चलिए डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या संदेश है देखते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके एंड देखिए, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिस सिचुएशन में एक टाइम पे आपसे सब कुछ छीन लिया। मुझे ये दिख रहा है गाइस कि एक ऐसे सिचुएशन में थे आप जिसमें आपने ट्रस्ट किया। आपको लगा कि अब सिचुएशन चेंज होगी, अब सिचुएशन चेंज होगी, बट नहीं। आपने मुझे काफ़ी पेशेंस रखते हुए दिखे हैं आप। मुझे तो कई लोग एटलीस्ट 4 ईयर 5 ईयर का पेशेंस आपने रखा है, मुझे ये दिख रहा है। और आप उस चीज़ के लिए अभी भी मतलब वो चीज़ नहीं हुई, वो मैनिफेस्टेशन आपकी जो थी वो नहीं हुई। तो आप एक तरीके से टूट गए हैं कि आपको लग रहा है चीज़ें बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलती ही नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। और बट आप अभी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं, आप परेशान हैं, बट आपने एक होप्स कहीं रखी हुई है कि सिचुएशन कहीं ना कहीं बेटर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपने इतनी सारी होप्स रखी थी कि आपको कहीं ना कहीं ये लगना शुरू हो गया था कि कभी सिचुएशन चेंज नहीं होगी। पर सिचुएशन अभी भी मतलब आपने एक लास्ट एफर्ट करके देख लिया, ट्राई करके देख लिया, बट सिचुएशन अभी भी चेंज नहीं हुई। उसके बाद आपने एक कहीं ना कहीं अपने आप को सोचा कि फिर से कहीं ना कहीं रीस्टार्ट किया जाए। तो आपने अंदर ही अंदर उस चीज़ को होल्ड ऑन करके एक अपनी एक नई पावर कहो। आप पुरानी पावर में तो थे, बट आपकी पावर कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटेड मिली। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे उसमें आपको सफलता नहीं मिली। तो आपने अपने अंदर एक नई पावर जगाई कि नहीं, मैं इतना सब कुछ मैंने इतने टाइम से वेट किया है, मैंने इतना एफर्ट लगाए हैं, मेरी इतनी एनर्जीज़ गई है और मेरा पेशेंस टेस्ट हुआ है, तो मैं अब हार नहीं मान सकता। तो आपने एक होप्स के रूप में एक पावर अपने अंदर जगा के रखी हुई है, और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए और उस चीज़ को करने के लिए कहीं ना कहीं आप अभी भी रेडी हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। देखती हूँ आपके लिए सिचुएशन कब बेटर होगी। मुझे दिसंबर तक सिचुएशन आपकी बेटर होते हुए दिख रही है। ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है। आपकी मनी सिचुएशन बहुत वीक है, आपको पता है, और आपको पता है कि आप जितना वर्क कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आपकी खुशियाँ आपके सराउंडिंग में भी ऐसे लोग हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके मदर फादर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त या फिर आपके जो भी हैं, इन लोगों ने इतनी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में क्रिएट की हुई है कि ये आपको आगे कहीं ना कहीं बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये आपके करियर में बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल्स बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये लव भी हो सकता है। तो अब आपने एक सोच लिया है कि मैं इतनी लिमिट तक ही इनको अटेंशन दूंगा, मैं इतनी लिमिट तक ही इनके लिए काम करूंगा, और मैं इतनी लिमिट तक ही इनके लिए सोचूंगा बाकी। और आपने फिर अपने लिए एक स्टैंड लिया है। आपने सोचा है कि मेरी जो लिमिट्स है इसके आगे मैं नहीं जाने दूंगा, या उसके आगे मैं नहीं करूँगा, और मैं फिर से एक नया स्टार्ट करूँगा। तो कहीं ना कहीं आप एक एनर्जी ला रहे हैं अपने अंदर कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आप में अपने अंदर जगा रहे हैं, और आप फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ पे काम करने के लिए। तो मुझे इसका फ्यूचर में आप रिवॉर्ड मिलते हुए दिख रहा है। विद इन 1 ईयर के बाद हो सकता है, दिसंबर के बाद सिचुएशन बेटर होगी, बट मुझे विद इन अभी से लेके 1 ईयर ले सकते हैं आप। आपकी ये सिचुएशन बहुत अच्छे से बेटर होगी, और आप जो चाह रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है,
वो मैनिफेस्टेशन आपकी मुझे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। यस यस, आपको आपकी पावर मिलने वाली है। जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जो भी वीडियोस उन तक पहुंच रही है, आपको आपकी पावर मिलने वाली है। आप अपनी गद्दी पर बैठेंगे। मुझे खास करके फ़ीमेल्स के लिए भी एनर्जीज आ रही हैं कि फ़ीमेल्स भी सोच रही हैं, फ़ीमेल को भी ये बहुत टाइम से लड़ रही हैं। फ़ीमेल हो टॉरस राशि हो सकती हैं, ठीक है, मैं राशि ज़ोडिएक साइंस बता रही हूँ, पर स्पेसिफिक नहीं है। सॉरी, आई एम बफलिंग यार। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आप लोगों के लिए ही रीडिंग है या फिर किसी एक ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ये रीडिंग सब जिससे रेजोनेट हो रही है वो इस रीडिंग को ले सकता है। और मुझे कहीं ना कहीं आपका हार्ड वर्क जो दिखा है अभी तक और जो पेशेंस आपने रखा हुआ है, इसके रिवॉर्ड्स मुझे मिलते हुए आपके दिसंबर के बाद आप मुझे दिख रहे हैं मोस्टली। एंड ये जो भी सिचुएशन है आपसे रेजोनेट करती है, आप इसको फॉलो कीजिए। एंड जो भी ये संदेश जिसके पास भी पहुंचता है उसके तक पहुंचाइए। चलिए, आपके पार्टनर अगर जो लव रिलेशन में है उनकी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। ओके, यू आर फीलिंग फॉर मी और अ फेक दैट वाई आई एम अफ्रेड। उनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि आपने कभी जो उनको जो बातें कही हैं, कुछ बातें उनको साबित की हैं या कुछ प्यार वाली चीज़ें आपने उनको बताई हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ फेक लग रही है। तो उनको ये लग रहा है कि सिचुएशंस में आपने सिर्फ उनको झूठ कहा है और कुछ ना कुछ आपने झूठ कहा है, पर वो एक चांस चाहते हैं लाइफ में। एक चांस आपके साथ चाहते हैं कि एक चांस आपको दिया जाए या फिर आप उन्हें एक चांस दें ताकि सिचुएशन आगे बढ़े और ये जो आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। और मेरे नंबर पे आप पैड रीडिंग ले सकते हैं बिल्कुल, और ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं, तो लीजिए। थैंक यू सो मच।